के बारे में और उसके कोर्स की मान्यता के बारे में ज़रूर यूजीसी की वेबसाइट से या एआईसीटी की वेबसाइट से उसके बारे में कंफर्मेशन करें। कोई भी कोर्स अगर आप रेगुलर स्ट्रीम में नहीं करना चाहते, कॉरेस्पॉन्डेंस से करना चाहते हैं, तो डिस्टेंस काउंसिल एजुकेशन के जो वेबसाइट है वहाँ से आप उस यूनिवर्सिटी और उस यूनिवर्सिटी में उस कोर्स की मान्यता के बारे में ज़रूर पता करें। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन यूनिवर्सिटीज़ तो रिकॉग्नाइज्ड हैं डिस्टेंस एजुकेशन मोड में वो कोर्सेज करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने 5-6 कोर्स ही सिर्फ अपने रेगुलराइज या रजिस्टर्ड करा रखे हैं, बाकी उनके कोर्सेज रिकॉग्नाइज नहीं हैं। तो बाद में अगर आपको खास तौर पे गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब में जाना पड़े तो फिर आपको उनके द्वारा की गई डिग्रीज की वो वैल्यू नहीं मिल पाती और आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की एंग्जाइटी रहती है कि क्या हम जो रेगुलर कोर्स करें उसके साथ कोई एडिशनल कोर्सेज भी कर लें, कोई सॉफ्टवेयर के सर्टिफिकेट कोर्स करें, उसका क्या फ़ायदा रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है, इस तरह की एंग्जाइटीज़ भी रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी मानना है कि ये जो हमने तो ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन करने के बाद में हमारा इंटरेस्ट एलएलबी करने में है, एमबीए करने में है, एमसीए करने में है या इस तरह की फील्ड्स में जाने में है, तो उनके लिए क्या आवश्यक है कि हम 4 साल का ही कोर्स करें, डिग्री कोर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से? तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप लोगों को अगर हायर एजुकेशन में उसी फील्ड में खास तौर पे अगर आपको बढ़ना है तभी आप चौथे साल को दिल्ली विश्वविद्यालय में लगाएं। अदरवाइज अगर आपको एमबीए में एमसीए करके या बीएड करके एलएलबी करके और तमाम ऐसे कोई कोर्सेज या आपको जॉब में जाना है तो 3 साल के कोर्स के बाद, 3 साल की एग्जिट के बाद में आपको फुल फ्लेज बैचलर डिग्री विद ए मेजर इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे आपने मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया तो उसकी डिग्री आपको मिलेगी और उसकी मान्यता वही है जो किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से की हुई डिग्री की। तो इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में आएंगे तो इसको 4 साल ही आपको यहाँ रहना पड़ेगा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ तक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज का सवाल है, फैंसी नेम्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्पेशलाइज्ड कोर्स के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी, एक्चुरियल साइंस। हमारी आपको सीधी राय ऐसे कोर्सेज के बारे में ये है कि या तो आप मन बना लें और आपको मालूम है कि इसके बारे में के पूरी डिटेल्स उसके बारे में आप कोर्स के बारे में पता कर लें और आप सिर्फ वही कोर्स करना चाहते, तब तो आप शुरू से उस स्पेशलाइजेशन के लिए जाएं। अदरवाइज ऐसे स्पेशलाइजेशंस या ऐसे नए जो नाम हैं अभी फ़िलहाल उनकी इतना अभी इस्टेब्लिश इंडिया में हुए नहीं है, जब तक कि आप यही न मन बना लें कि मैं तो बाहर जाकर के उसमें रिसर्च करना चाहता हूँ, तो आप ऐसे स्पेशलाइज कोर्सेज को ग्रेजुएशन के बाद चूज़ करें। मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री आप जनरल कोर्स, जैसे कि अगर आपको कभी करना हो माइक्रोबायोलॉजी करूं, जेनेटिक इंजीनियरिंग करूं या मैं बॉटनी करूं या जूलॉजी करूं, अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है और आपने आपको बिल्कुल नैरो नहीं करना चाहते तो हमारी आपको सिंसियर एडवाइस ये है कि आप अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे कम से कम पहले ब्रॉड फील्ड में रखें और सुपर स्पेशलाइजेशन में और स्पेशलाइज कोर्सेज के अंदर लेटर स्टेज में पोस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद रिसर्च के समय पे उन फील्ड्स में जाएं, क्योंकि जहां पर इनका एक सुपर स्पेशलाइजेशन का टैग लगता है, साथ ही साथ ये भी टैग लगता है कि देन जॉब अपॉर्चुनिटीज आर ओनली लिमिटेड टू दैट वेरी, और उसमें एक्सेल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उनमें भी माइक्रोबायोलॉजी जैसा कोर्स दिल्ली विश्वविद्यालय बहुत हाई परसेंटेज पर एडमिशन होता है, लेकिन बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद में एमएससी माइक्रोबायोलॉजी दिल्ली के अंदर सिर्फ 9 सीटें हैं एमएससी की, जबकि बॉटनी और जूलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स में 200-200 सीटें। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर माइक्रोबायोलॉजी में 200 बच्चों या 300 बच्चों ने भी ऑनर्स में एडमिशन लिया डिफरेंट कॉलेजेस में, सिर्फ उसमें से 9 बच्चे ही दिल्ली विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। और माइक्रोबायोलॉजी जैसी फील्ड में ग्रेजुएशन के बाद में कोई बहुत ज़्यादा ब्रॉड, जैसे टीचिंग की जॉब्स, माइक्रोबायोलॉजी के टीचर तो नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, हिस्ट्री, तो इस तरह के टीचर्स तो लग जाएंगे स्कूलों में। बीएड करने के लिए इस तरह के कोर्सेज ज़्यादा बेटर हैं। तो ये सब चीज़ें आप सोच के चलें
कि आप अपनी लाइफ में अगर बिल्कुल सुपर स्पेशलाइजेशन में ही रह करके उसमें आप में एक्सेल करने की पावर है, तब तो आप शुरू से उस स्पेशलाइजेशन को पकड़ें। अदरवाइज कोशिश ये करें कि ब्रॉडर जो जनरल हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें ग्रेजुएशन है। आपके क्वेश्चंस होंगे तो उनको आंसर करने में हमें ज़्यादा प्रसन्नता होगी। धन्यवाद। पूछिए, क्वेश्चन पूछिए प्लीज। अब इसके बाद जो भी देखिए, यहाँ हमारे पास मतलब हर साइंस से भी, कॉमर्स से भी, आर्ट से भी, हर एक जगह से स्पेशलिस्ट हैं, और आपके जैसे सवाल होंगे उस बेसिस पे जिस तरह की भी क्वेरीज हो उसको हम। सर बेस्ट 4 में 72 बन रहे हैं, जर्नलिज्म ही करना है। सर मेरे पास सब्जेक्ट थे इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। मैथ पढ़ी हो तो आप जर्नलिज्म अप्लाई करो, और आपके ऊपर भी वही लागू होता है। और भी सब्जेक्ट अप्लाई करना है, सिर्फ जर्नलिज्म अप्लाई मत करना, ठीक है? वैसे जर्नलिज्म करना क्यों चाहते हो? क्या, कैसे, क्यों सोचा? सर कम्युनिकेशन स्किल्स। कैसे? टीवी पर जो सामने पिक्चर होती है उसमें ग्लैमर होता है, ये या और कोई बात? और किस लिए क्या सोचा है? करियर कैसे कैसे चलेगा आगे? सर टीचर्स वगैरह ने भी सजेस्ट किया था। हाँ, टीचर्स, स्कूल की टीचर्स वगैरह ने भी सजेस्ट किया था कि जर्नलिज्म कर लो। तो ये तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन तो नहीं हुआ ना? किसी एक आदमी ने आपको कह दिया कि ये कर लो और आपने कहा कि कर लो? सर खुद से भी करना है। मतलब क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं? कहाँ जाना चाहोगे? क्या बनोगे उसके बाद? कहाँ कहाँ जा सकते हैं? सर अभी तो यही सोचा है कि ये कर लें, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। ठीक है सर। हेलो। हाँ बोलो बेटा, बोलो। सर मैंने ना 2011 में एडमिशन लिया था बीकॉम ऑनर्स में, दयाल सिंह कॉलेज से ही। सर से मेरी बात भी हुई थी। सर मैंने 2011 में लेने के बाद में 1 ईयर करने के बाद छोड़ दिया था सर। तो उसका रीज़न ये था कि डाइट है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग में, सो उसमें मेरा नाम आ गया था। तो मैंने वहाँ से 2 साल का डिप्लोमा किया। अभी सर मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो सर उसके बाद अब मैं दोबारा से कंटिन्यू करना चाहता हूँ अपना बीकॉम ऑनर्स। वो वाला एडमिशन आपने कैंसिल कराया था? सर वो कैंसिल नहीं करवाया था। क्यों? सर मैंने फर्स्ट ईयर करने के बाद में फिर वहाँ पे एडमिशन लिया था। नहीं, मेरे ख्याल उसको रिवाइव तो ये कर ही नहीं सकता। आप स्पेशल चांस खत्म कर दी हमने। आप उसको रिवाइव तो कर नहीं सकते बेटा, आपको फ्रेश एडमिशन लेना होगा, और कोई भी कॉलेज आपको फ्रेश एडमिशन गैप ईयर के बेसिस पे मना नहीं कर सकता। आप अपनी ये डाइट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट उस कॉलेज को दिखाइएगा कि ये 3 साल में आपने ये किया। सर पर मेरा 1 ईयर तो ख़राब हो जाता। वो वाला कोर्स आपका रिवाइव नहीं हो सकता। एक चीज़ है, आप एक काम करें, अगर आपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे दिए और रिजल्ट आपका पास है, जी सर, आप स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस से बात करिए, आपका फर्स्ट ईयर का शायद यहाँ से वो वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर आप कॉरेस्पॉन्डेंस, क्योंकि टोटल स्पैन पीरियड के अंदर है अभी आप उसी स्पैन में टोटल स्पैन पीरियड के अंदर 6 साल का है पुराने हिसाब से, रूल्स के हिसाब से। तो आप इस बार अपना सर्टिफिकेट लेके जाइए और उनसे माइग्रेशन यहाँ से। नहीं, फर्स्ट ईयर में पास थे आप? जी सर फर्स्ट ईयर में पास तो था। फिर वहाँ हो जाएगा वो वाला। तो सर वैसे जो बीकॉम वहाँ पे कराते हैं सर, वो आपने बताया था कि यूजीसी के अंडर रिकॉग्नाइज है वो कोर्स? बिल्कुल। सर एक बात और है कि उसमें बीकॉम जो है सर, वो उसमें सर परसेंटेज नहीं खींच पाती है कॉरेस्पॉन्डेंस में। अगर मैंने बीएड में एडमिशन लेना हो सर उसके करने के बाद, तो फिर अगर मेरी 45 अगर अब नहीं बनी तो फिर मैं क्या करूँगा सर? ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर भी फर्स्ट क्लास भी आती है सर। वहाँ नहीं बनेंगी। अगर आपको बीएड करनी है आगे चल के, तो बीकॉम ऑनर्स करने में क्यों इंटरेस्ट है आपका? नहीं सर मैंने फर्स्ट ईयर बीकॉम ऑनर्स। नो, यू नाउ शिफ्ट योर स्ट्रीम। अभी शिफ्ट करो, बाद में फिर आप बीएड के टाइम पर सोचोगे यार ये बीकॉम की जगह है तो मैं बीएससी या बीए कर लेता, तो कम से कम स्कूल का सब्जेक्ट तो मिल जाता मुझे। स्कूल सब्जेक्ट आपको कॉमर्स का तो 11th-12th में ही तो मिलेगा। सर इवनिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता ऐसे? नहीं, अभी कोई कोर्स नहीं है। पुराने कोर्स का कोई अब वो चलता नहीं है, चेंज हो गया। चलो आप पूछो बेटा। सर मेरे पास 2 क्वेश्चन हैं। एक्चुअली मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि मुझे करना क्या प्लीज है। टेक माइक क्लोजर टू योर माइक। सर एक्चुअली मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि मुझे करना क्या है। मेरे मॉम डैड चाहते हैं मैं बीकॉम ऑनर्स करूं, ओके, बट मतलब मैं सीरियसली कुछ आइडिया नहीं। मुझे साइकोलॉजी ऑनर्स करना था, बट देन what are the courses, what are the subjects you have studied? okay fine. My subjects were accounts, EST, maths, English and psychology. English and psychology. Psychology. All right. और किस सब्जेक्ट में आपका
आई गेस बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में जब आप खाली होते हो तो आपका मन करता है कि मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ हाँ लूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप कॉमर्स करो। बट मैं सोची थी सोशियोलॉजी। आप मुझे बता सकते हैं सोशियोलॉजी ऑनर्स कर सकते हो बेटे, सोशियोलॉजी ऑनर्स जो है वो कर सकते हो, पर सोशियोलॉजी ऑनर्स में बाय एंड लार्ज अच्छे जॉब जो हैं वो एमए सोशियोलॉजी के बाद हैं। अगर मैं सोशियोलॉजी ऑनर्स करूँ उसके आगे उसके मास्टर्स किसी अच्छे से करूँ तो आगे जॉब। Oh yes, definitely. Nowadays even multinational companies appoint the sociologists. Even in psychology, same. There is no problem. इन टर्म्स ऑफ मनी। Even hospitals, industries, public sector companies, all of them appoint now. एंड व्हिच वन इज बेटर? NGOs. आई वाज एक्चुअली अबाउट। But for psychology, you have your degree nomenclature will be BTech in Delhi University. Psychological sciences, all right. And thereafter, doing the BTech in psychological sciences, you can even shift to the after the post graduation, you can shift to the clinical psychological research also. That is allowed. This transfer is allowed in the BTech psychology onwards. So, but which one is better? Like, should I do BCom honors or L- job opportunity wise? And so after BCom honors, people usually do MBA. Like, is there You can any? do MBA even after history honors, No Hindi guarantee honors, for English success honors. even if you do MBBS. There is no guarantee of success even if you do BTech from IIT. No guarantee. And there is equal chance if you are good at studies and if you are good at catching up the things in any course. But within these next 10 days, you have to decide. Within next 10-15 days, you have to decide which course you wish to go. And wherever you wish to go with a good heart, go with a full support of your mind that I will achieve the target. That soldier or that commander of the military is always unsuccessful who carries the gun with him to the border but don't carry the bullet with him. All right? Thank So you, that sir. you have to decide. And go with your heart, not the counseling by the parents. If your parents are here, I advise them, kindly counsel your daughter but do not compel your daughter. Thank you. आगे आ जाओ भाई। इधर आगे आपको कहा था ना एक बार माइक इधर दो, एक बार माइक इधर दो। हाँ बोलो, आगे भी आओ ना। हेलो हाँ बोलो। सर, मेरे को पूछना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ ने अभी पिछले साल बीटेक कोर्सेज लॉन्च किए हैं, तो वो मतलब यहाँ से करना ठीक रहेगा कि क्योंकि मतलब मैंने नेट पे काफ़ी रिसर्च की थी तो आईआईटीज़ कह रहे थे बीटेक के बाद वो एडमिशन नहीं लेंगे, मतलब अगर एमटेक करना है आईआईटी से। और फिर क्या बाकी यूनिवर्सिटीज़ मतलब जो बीटेक यहाँ से लेके जाएंगे वो एडमिशन देंगे एमटेक में? और सर डिग्री इसकी यहाँ की एआईसीटी अप्रूव्ड है कि नहीं? ऐसा है कि देखिए यूनिवर्सिटी को हक है बीटेक की डिग्री देने। यस सर। ठीक है, उसके लिए उनको एआईसीटी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। कोई इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको जरूरत पड़ती है। यस सर। प्राइवेट इंस्टीट्यूट। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए है एआईसीटी। ओके सर। और किसी भी विश्वविद्यालय के द्वारा दी हुई बीटेक की डिग्री तो कोई भी संस्था ये नहीं कह सकती कि ये माने। ठीक है सर। और सर ठीक रहेगा यहाँ से डी से करना है? बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको ये चूज करना है कि भाई आपको कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, कंप्यूटर में जाना है। यहाँ पर मेन सब्जेक्ट तो वो उसी लेवल से पढ़ाया जा रहा है जो कहीं और पढ़ाया जाता है। हर एक के करिकुलम में आप ये नहीं कह सकते कि कोई स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम जो है वो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस लेट अस से इज वैलिड फॉर ऑल द यूनिवर्सिटी। एवरी यूनिवर्सिटी हैज ए पार्ट टू मेक देयर ओन करिकुलम। यस सर। तो कोई ये नहीं कह सकता कि आप इसमें ये पेपर पढ़ लें। ठीक है ना? यस सर। इसके बारे में आप निश्चित नहीं, पर इसमें एक प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ेगी। यस सर। कि अगर आपका बीटेक का किसी स्टेट के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में या सेंट्रल इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला है यस सर। तो वहाँ तो सही रहेगा, पर अगर आपने दाएं बाएं किसी प्राइवेट दुकान से इंजीनियरिंग की है, यस सर। मैं सीधा सारा शब्द बता दूंगा यस सर। तो वैसे जो है
3,90,000 इंजीनियर बेरोजगार घूम रहे हैं। Yes, और sir, आपने पता है। पंजाब पुलिस का ऐड पढ़ा था ना, कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 40,000 एप्लीकेशन में 700 से ज़्यादा एप्लीकेशन बीटेक वालों को। ठीक है? Yes, sir. Thank you, sir. Hello sir. Since 1 June, me and my friends are approaching social media like Smriti Irani and Dr. Harshvardhan through Facebook and all, and we have approached them कि बीजेपी की मैनिफेस्टो में प्रॉमिस था कि 85% कोटा फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स या 4% कंसेशन मिलेगी हमें। तो हम 1 जून से ट्राई कर रहे हैं कि अगर 85% कोटा ही ना हो तो 4% कंसेशन होनी चाहिए दिल्ली के स्टूडेंट्स को डीयू में। तो उसका क्या स्टेटस है? कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिली है? कोई स्टेटस नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं। कौन डिसीजन लेने, मतलब अथॉरिटी कौन है? इन्होंने प्रॉमिस बीजेपी की, फिर कैसे पता चलेगा? अभी नहीं है डिसीजन, अभी इसके बारे में कोई ऐसा बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और हर यूनिवर्सिटी अभी डॉक्टर साहब ने बताया जैसे कैरिकुलम के लिए ऑटोनोमस है वैसे अपने डिसीजन के लिए भी ऑटोनोमस है। ठीक है? ऐसे ही 2% ऐसे गर्ल स्टूडेंट को दे रहे हैं कोटा एक, मतलब कंसेशन दे रहे हैं, एनहांसमेंट ऑफ द गर्ल्स है। और डिसएडवांटेज भी है, मतलब साइंस के बच्चों के लिए 2%। तो फिर ये तो हो ही सकता है ना 4%? नहीं, साइंस में जाओगे तो एडवांटेज है। नहीं, जैसे मतलब ये सारे डिसीजन कौन ले रहा है? तो फिर हमारा डिसीजन अभी तक क्यों नहीं हुआ? 1 जून से ट्राई कर रहे हैं। कहा तो है डॉक्टर बाद में क्यों Just I want to just know that who is taking the decision, so I'll approach him ऐसा directly. है कि डिसीजन जो है हम जो दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन क्राइटेरिया जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय बनाता है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर किसी भी स्टेट के बेसिस के ऊपर एडमिशन करने का प्रावधान ही नहीं है। तो जब तक दिल्ली विश्वविद्यालय के मूलतः रूप से हम सारे रूल्स ना चेंज कर दें तो इस तरह का जो कंसेशन आप जिसकी बात कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं, और वो कोई एक इलेक्शन मैनिफेस्टो के हिसाब से या एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं। अगर आप ये कहें कि जी इसके अंदर जो है कौन कौन से सब्जेक्ट काउंट होने हैं, इंटरनल जहाँ तक बातें, उसके बारे में तो दिल्ली विश्वविद्यालय अपना फैसला ले सकता है, लेकिन अगर सेंटर से ग्रांट लेने के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह चलना है तो किसी स्टेट स्पेसिफिक को रिजर्वेशन देने का क्लियर लिखा हुआ है कि कोई प्रावधान नहीं। हाँ, बट अगर उन्होंने प्रॉमिस करा है उस बेसिस पे बीजेपी आई है बाहर में, तो वही फिर दे शुड नहीं, या ठीक है, या वी आर अप्रोचिंग। ओके, थैंक यू सर। मेरी बेटी ने ऑनलाइन अप्लाई किया था एडमिशन के लिए। वो समझती उससे कुछ ग्लिच हो गई है, उससे कुछ गलती हो गई है। गलती क्या हुई है कि इसके पास सब्जेक्ट्स थे, इंग्लिश थी, और जो सेमेस्टर ऑफ 4 में थे, इंग्लिश थी, फिजिक्स थी और फिजिकल इंजीनियरिंग था, और देखिए एक बात मैं आपको क्लियर, मैं समझ गया आपका प्रॉब्लम क्या। उसमें क्या हुआ सर, छोटी बात कि उसमें सब्जेक्ट था वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स नहीं आया, तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंटेशन था इसने क्लिक कर दिया। कोई फर्क नहीं, आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। आपको कोई फर्क, जब एडमिशन होगा